My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby it's another lie. Remember you were my अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय यस्टरडेज व्लॉग। बहुत सारे लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, स्पेशली फॉर द लेसेस एंड द ज्वेलरी। तो मुझे मैसेजेस ये भी आए कि प्लीज़ जल्दी से ज्वेलरी दिखा दें, मे बी हम भी जाएं और हमने खरीदनी है। तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ अपना ज्वेलरी हॉल शेयर करती हूँ। ये जो ज्वेलरी हॉल मैं आप लोगों से शेयर करी हूँ, इट्स नॉट दैट बिग, लेकिन ये है कि इसमें बहुत अच्छे कमाल के पीसेस हैं। और वो ये है कि मैंने सिराज सन्स एंड ऑटोमन ज्वेलर्स दोनों से ली है। ऑटोमन ज्वेलर्स की तो आप देख सकते हैं, मैंने पहले अभी इतनी ज्यादा ज्वेलरी मंगवाई थी तो मैंने वहां से इतना ज्यादा नहीं लिया, लेकिन सिराज सन्स की ज्वेलरी वॉज टू गुड, टू गुड। आगे मैं बताऊंगी कि मैं क्यों आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग सिल्वर की ज्वेलरी में, व्हाट इज द मेन रीजन। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ कि मैं गई थी ऑटोमन ज्वेलर्स। आप लोगों को याद होगा, पर आप लोगों ने सैटरडे की वीडियो देखी होगी और कल की वीडियो भी देखी होगी, उसमें मैं सिराज सन्स गई थी। सिराज सन्स के बारे में मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया, ऑटोमन ज्वेलर्स के बारे में क्लियर करा दिया। अगर आप लोगों ने मेरी दोनों वीडियोज नहीं देखी तो मैं नीचे पिन कर दूंगी दोनों के लिंक्स, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक्स डाल दूंगी, सिराज सन्स वाला भी और ऑटोमन ज्वेलर्स वाला भी। और मेरा इन दोनों के साथ, लाइक सिराज सन्स को तो मैं इतना ज्यादा अरसे से नहीं जानती, लेकिन ऑटोमन ज्वेलर्स में बहुत पुराना जानती हूँ। मुझे पता है कि उसकी ज्वेलरी किस तरह की होती है, और मैं दोनों का फर्क भी आज आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ब्रांड्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मैंने जो है वो ऑटोमन ज्वेलर से क्या लिया। हाँ जी, तो ऑटोमन ज्वेलर जो है, जब मैं गई थी तो मुझे इयररिंग्स बड़े अपील कर रहे थे। मैं पहन भी लूंगी, अभी दिखा भी दूंगी। हाँ जी, तो ये बॉक्स है। तो जो मैंने डब्बे उधर चूज किए, मैंने डब्बे कह रही हूँ, जो मैंने इयररिंग्स चूज किए, दे वर लाइक 2400 2500 एंड आई वाज लाइक मैं इतने तो इयररिंग्स पहनती नहीं हूँ, इट्स एक्सपेंसिव फॉर मी। फिर जब उन्होंने मुझे सेल वाली लाइन पूरी दिखाई, एक पूरी लाइन दिखाई कि जी ये सेल पे है और 50% ऑफ पे है, तो उस पे मैंने एक इयररिंग्स देखे जो आप लोगों ने वहां पर भी देखे होंगे। सो ये वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मेरी जो रिंग है, मैंने आज खैर पहनी नहीं है क्योंकि वो इस कपड़ों से मैचिंग नहीं थी। तो ये मैंने इयररिंग्स लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो है ये पर्ल्स लगे हुए, ये टर्किश है, नीचे पर्ल्स हैं और बीच में से गोल्ड की लाइन है। और इसके अंदर जो है ना, ये मींस एक आर्टिफिशियल स्टोन है। आई डोंट थिंक सो कि ये रियल स्टोन्स होंगे, क्योंकि रियल स्टोन्स क्वाइट एक्सपेंसिव है। और इसकी जो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर लिखी है वो है 2800 रुपीज फॉर दीज इयररिंग्स, लेकिन ये मुझे 50% ऑफ पे पड़े हैं और ये मुझे पड़े हैं 1400 के। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि पहनने पे कैसे लगते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इयररिंग्स जब आप पहनते हैं ना तो आपकी काफी फेस की लुक चेंज हो जाती है। ये देखिए, अब यहाँ पर नहीं है तो बहुत डिफरेंट लग रहा है। और यहाँ मैं बिल्कुल नहीं पहनती, आप लोगों को पता है बिल्कुल नहीं पहनती, लेकिन इट लुक्स सो एलिगेंट। मैंने अगर ये चूज किया है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुझे बड़े एलिगेंट लग रहे थे। और मैं आपको दिखाऊं, ये इतने प्यारे इयररिंग्स हैं। ये ऊपर जो है ना, इसकी पर्ल नहीं लगा हुआ। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ये पर्ल है, आई डोंट नो क्या है, बट ये पीछे की तरफ से आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट ये ऊपर ऐसे पर्ल की तरह है, फिर स्टोन है एंड देन पर्ल है। एंड मुझे ना इस तरह के लंबे से इयररिंग्स बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही डिसेंट एंड एलिगेंट लगते हैं। तो जरा मैं इसको दोनों को पहन के आपको दिखा दूंगी। हाँ जी, इट लुक्स सो नाइस, सीरियसली इट लुक्स सो नाइस। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ऊपर भी आप लोगों को अपने टॉप्स पहन के दिखाऊंगी। मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे टॉप्स हैं। जब मैं जॉब करती थी, आई स्टिल रिमेंबर, मैं बहुत खूबसूरत लेती थी पहनने के लिए। अभी क्योंकि मैं घर पे होती हूँ ना, तो वो मैं डेली चेंज भी करती थी, अपने कपड़ों से मैचिंग भी लेती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन ये है कि ये वाले आप देख सकते हैं, इट लुक्स सो नाइस। Oh my God, I am loving it. Seriously, I am loving it. बहुत ही एलिगेंट किस्म के इयररिंग्स हैं और आप कहीं पर भी इसे पहन सकते हैं। मीन्स ये नहीं है कि बहुत जलबली हैं और आपने सिर्फ किसी फंक्शन पे ही पहनना है, आप कहीं भी पहन सकते हैं। इवन आप घर में भी पहन के फिर लें तो कोई बात नहीं। मैं क्योंकि नहीं पहनती इयररिंग्स, आप लोगों को डिफरेंट लग रहा होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैंने कभी लाइक वंस अ ब्लू मून ही कभी कहीं फंक्शन पे जाते हुए आप लोगों को इयररिंग्स दिखाएंगे, अदरवाइज आई एम नॉट वेयरिंग इयररिंग्स। एंड माय डॉटर इज लाइक, मम्मा आप इयररिंग्स पहना करें, इयररिंग्स से बंदे की पर्सनैलिटी बहुत चेंज होती है। आई नो, मैंने आपको बताया कि मेरा एक सुराख, मैं आपको क्या बताऊं, इधर है, इधर इस साइड पे, और दो जो है इधर है, और ये तीसरा है, मीन्स 4 सुराख है। तो वो, और ऑब्वियसली आई यूज टू वेयर दैट मैनी, बट वो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी वो मुझे चुभने लगे थे, तो मुझे था कि मैं चलो नहीं पहनती। लेकिन मुझे ये वाले इयररिंग्स बहुत अच्छे लगे एंड 1400 इट्स नॉट बैड। हाँ, एक और चीज ये है
क्योंकि ये इयररिंग्स ज्यादा देर तक क्यों चलते हैं, क्योंकि हम इस पे परफ्यूम नहीं लगाते। तो यहाँ पर परफ्यूम नहीं लगता, परफ्यूम लगा लेने के बाद इयररिंग्स पहनेंगे तो वो सालों साल चलेंगे। लेकिन जिन ज्वेलरी के पर आप परफ्यूम लगा लेते हैं उसकी तहस मच जाती है, सीरियसली वो पहनने के काबिल ही नहीं रहते। उसके बाद उनका कलर इतना खराब हो जाता है ना कि आपको होता है कि मतलब पैसे दिए और ये सारी चीजें। देखिए मैं पहने रखूंगी, आप लोग देखते रहिएगा, आप लोग को अच्छे लगेंगे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था मैंने सिराज सन से अपनी बेटी के लिए एक रिंग ली थी, लेकिन वो रिंग मैंने कोई 4-5 महीने पहले ली थी। लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं की, कभी मैंने आप लोगों को दिखाई ही नहीं, मैं भूल गई आई थिंक। लेकिन मुझे था कि चलो आज मैं जब आप लोगों को दिखा रही हूँ तो उससे मैचिंग जो चीज मैंने ली वो उससे रिलेटेड थी, तो मुझे चले मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज द रिंग। मैंने खैर इसको रखा हुआ है ऑटोमन ज्वेलर्स के ही डब्बे में, क्योंकि इसका डब्बा जो है ना तलाल ने तोड़ दिया था। इस रिंग को आप लोग देख लें, कितनी ये हसीन रिंग है। इट्स पिंक फ्रॉम हेयर, सिल्वर फ्रॉम हेयर एंड ब्लू स्टोन, बिल्कुल इससे मैचिंग है। जैसे मेरा दूसरी ब्लू है, मेरी बेटी को असल में मेरे वो बड़ा स्टोन वाली रिंग ना बहुत अच्छी लगती थी। शी वॉज लाइक मम्मा ये, मुझे था कि बेटा ये ले लो, शी वॉज लाइक नहीं इट्स योर सिग्नेचर रिंग, आई एम नॉट गोना टेक इट। लेकिन ये है कि शी वॉज लाइक मम्मा मुझे ब्लू स्टोन चाहिए। तो फिर उसके बाद ये वाली रिंग जो है ना मैंने उसको ढूंढ के दिए। मैं जरा ये उतार देती हूँ, ये आप देख लें, ये थोड़ी सी ना लूज है, उसको भी लूज है, ये देखिए। लेकिन चांदी का ये था कि उन्होंने कहा कि हम छोटा नहीं करके दे सकते। हाँ, अगर कोई छोटी रिंग होती है तो वो थोड़ा शायद बड़ा कर सकते हैं उसको, इस तरह किसी एक नोजल टाइप चीज होती है उसमें डालते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन छोटी नहीं हो सकती। अब ये देखिए कितनी प्यारी रिंग है, जस्ट इमेजिन, दिस इज माई डॉटर्स रिंग, ठीक है ना। मैंने कभी नहीं पहनी होगी, कभी आप लोगों ने मुझे पहनते नहीं देखा होगा, मुझे होता है किसकी ज्वेलरी है। तो ये आप देखें कितनी प्यारी रिंग है। प्राइसेस भी मैं सबकी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, सिराज सन्स पे जाने के बाद आप लोग उनसे जब बार्गेनिंग करेंगे ना, देन यू कैन गेट गुड डील्स। ये रिंग मुझे याद है, इट वॉज 5000 रुपीज, क्योंकि ये चांदी है और इसके ऊपर स्टोन्स जो लगे हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये खराब नहीं होने वाली चीज, ठीक है ना, ये खराब नहीं होती परफ्यूम वगैरह से। तो ये आप देख लें कितनी प्यारी रिंग है। ये 5000 की रिंग थी और आई थिंक मैंने 3300 की शायद ली थी, मुझे अब इतना याद नहीं है क्योंकि 4-5 महीने पुरानी बात है। लेकिन ये रिंग बहुत हसीन रिंग है, आप देखें बहुत ही प्यारी। और ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इन्वेस्ट करें इन चांदी और सिल्वर, क्योंकि ये रिंग्स अब खराब नहीं होती। अगर इसका ये देखें ना नीचे, अगर ये कॉपर भी लगा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट मटेरियल इज दिस, आप इस पे ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश से इसको कोट कर दें, ये आपकी ना तो इसका कलर खराब होगा नीचे से और ना ये आपका ब्लू मार्क छोड़ेगी। तो ये रिंग मैंने ली थी तब। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके साथ क्या लिया। वहां पर बहुत प्यारे प्यारे ब्रेसलेट्स थे। मेरी बेटी शी वॉज लाइक, उसने ईदी जमा की हुई थी, सो शी वॉज लाइक कि मम्मा मैंने ना रिंग खरीदनी है। तो जब रिंग हम देख रहे थे तो रिंग तो मुझे कोई ऐसे खास लगी नहीं, उसको भी नहीं पसंद आ रही थी। उसके बाद शी वांटेड टू बाय द ब्रेसलेट, और ब्रेसलेट में वो शी सेड मम्मा ग्रीन लेते हैं। उसने नहीं ग्रीन प्यारा नहीं लग रहा, आप एक दफा पिंक देख लो। अब आप देखिए ये पिंक कलर का ब्रेसलेट है, इसमें डार्क पिंक, लाइट पिंक, ये आम्ब्रे में है, देख रहे हैं आम्ब्रे में है, फिर सिल्वर आ जाता है, फिर पिंक आ जाता है। सो देन आई टोल्ड हर कि ये बेटा ये आपकी इस रिंग के साथ ना बिल्कुल मैचिंग है। तो ये अच्छा होता है कि अगर आप सेट बना लेते हो आप अपने साथ तो बड़ी एलिगेंट सी ज्वेलरी लगती है। सो दिस इज समथिंग शी बॉट, आई डोंट नो हाउ टू, हाँ ये ओपन हो गया। तो मैं इसको जरा एक दफा हाथ में पहन के आप लोगों को दिखा दूं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये ज्वेलरी कितनी हसीन लगती है आपके हाथों पे और इसके फायदे बड़े हैं भाई। अगर आप लोगों को अब मैं बताना शुरू करती हूँ ना, कि मैं बताऊंगी भी आप लोगों को कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने का क्या कितना नुकसान है, क्योंकि मैं जितनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक तो मैं लेती हूँ, मुझे पसंद भी है, दूसरा मुझे अपने व्लॉग्स के लिए भी लेनी पड़ती है, क्योंकि मुझे बहुत डिमांड आती है कि आपने ज्वेलरी हॉल नहीं दिखाया, आपने ये नहीं दिखाया। तो वो ये कि मैं आप लोगों को, मेरा काम है, इट्स माई जॉब, कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन सी चीज़ अच्छी और कौन सी बुरी। अब आप देखें ये मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है, ये मैंने रिंग पहनी हुई है, ये इसके साथ मैचिंग है, ये देखिए इन दोनों के साथ मैचिंग है। और साथ में अगर ये कोई ब्लू कलर का ब्रेसलेट पहन लेंगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट आपके हाथ प्यारे लगेंगे। ये देखिए कितना हसीन लग रहा है। और ये इसकी प्राइस थी 7800 रुपीज, बट गेस व्हाट, मैंने इतनी उनसे बार्गेनिंग की, एंड मैं हमेशा बार्गेनिंग हाफ से स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू करती हूँ। और ये मैंने ली है 4500 की, ये वाली, ये ब्रेसलेट आया है 4500 रुपीज का, एंड इट इज परफेक्टली मैचिंग विद हर दिस ज्वेलरी। शी सेड मम्मा आप पहन लिया करें, बट पता नहीं मैं पहनूं या ना पहनूं, लेकिन ये है कि ये बहुत प्यारा डेलिकेट सा उसका ब्रेसलेट है
और बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप देखिए कितना हसीन ब्रेसलेट है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। एंड जब वो घर आई है ना, ये क्योंकि हम ये रिंग नहीं लेकर गए हुए थे, जब ये घर आई है शी वाज लाइक मम्मा इट्स सो मैचिंग विद इट एंड इट लुक्स सो नाइस। ये देखिए ना जरा, तो ये अब आपको जब मैं लास्ट चीज अब थोड़ी पहले मैं आपको बता दूं, चांदी की ज्वेलरी लेने का फायदा ये होता है कि वो सालों साल चलती है, नंबर 1, उसकी रीसेल वैल्यू होती है, नंबर 2, तीसरा ये खराब नहीं होती। अब ये रिंग मैंने खादी से ली थी, ये वाला ब्रेसलेट मैंने चेज वैल्यू से लिया था, और ये वाला ब्रेसलेट मैंने, आप लोगों को याद होगा, मैंने ऑटोमन ज्वेलर से लिया। बट अगर इसका तो देखिए ना कलर वलर खराब हुआ है, लेकिन ये बहुत प्यारी लगती है अभी भी पहने हुए। मुझे ये बहुत मेरी फेवरेट रिंग है, इसको 6-7 साल हो गए। ये खाड़ी में जब नई नई ज्वेलरी आई थी ना तब मैंने लिया था। मेरा इसको फेंकने का दिल नहीं चाहता क्योंकि ये मेरी फेवरेट, इसके सारे स्टोन्स निकल गए, इस पे फिरोजी स्टोन्स लगे हुए थे, बट इट लुक सो नाइस। इसकी फिर भी क्वालिटी बहुत अच्छी। ऑटोमन ज्वेलर्स की आप देख सकते हैं कि ये ना, इसका अगर अब मैं इस पे परफ्यूम करूंगी तो खराब हो जाएगा, विद इन 2-3 ईयर्स ये वैसे ही खराब हो जाने, एक आध साल में तो ये खराब हो जाएगा। मुझे होता है कि चलो ज्वेलरी पहनो, यूज करो और फेंक दो। हाँ, यूनिक होती है ज्वेलरी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये है कि अगर आपको पायदार चीज चाहिए ना, गो फॉर सिल्वर ज्वेलरी, गो फॉर सिल्वर। थोड़े पैसे बचाएं। अब ये 2 चीजें आप समझे कि तकरीबन आ गई हैं, यू कैन से 8,000 तक की, लेकिन ये ना 8,000 ना मेरे ज़ाया नहीं हुए ना। मुझे डर है कि इस पे परफ्यूम लगेगा तो ये खराब हो जाएगा। हाँ, थोड़ी केयर कर ले आप, परफ्यूम से बचा लें, क्योंकि परफ्यूम इज लाइक अ थिनर, जैसे नेल पॉलिश रिमूव करते हैं उसके ऊपर की जो कोटिंग होती है, प्यारी खूबसूरती होती है, वो खराब कर देता है। तो कोशिश करें कि आप परफ्यूम से सारी चीजें बचाएं, लेकिन चांदी की ज्वेलरी की ना अपनी बात होती है, वो खराब नहीं होती। मेरी जो रिंग है ब्लू स्टोन वाली, दैट इज ऑल्सो चांदी, और मैं कितने सालों से पहन रही हूँ, वो कभी खराब नहीं हुई। अच्छा जी, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैंने एक रिंग ली उधर से अपने लिए, एक ये इयररिंग्स लिए एंड एक रिंग ली अपने लिए, और वो रिंग मुझे सबसे ज्यादा इतनी अट्रैक्ट की थी। पहले मैं ये रिंग उतार देती हूँ, फिर मैं आपको वो रिंग दिखाती हूँ। पहले मैं आपको देखिए, उनका बॉक्स था एंड यहां से यूं करके दिखा देती हूँ। दिस इज द रिंग, ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटिफुल। इट इज लाइक एंगेजमेंट रिंग, नो डाउट अबाउट इट, वैसी है जैसे एंगेजमेंट रिंग्स होती है डायमंड की, लेकिन ये बहुत खूबसूरत रिंग है। मैं आप लोगों को इसकी कितनी डिटेल, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसकी एक वीडियो ऐसी क्लियर बनाऊं जो कि बिल्कुल आपको क्लियरली नजर आए। इसके यहां पर भी जो है वो डिजाइन बना हुआ है, इसके यहां पर भी जो है ना ये जरकोन लगे हुए हैं, इसके यहां पर भी जरकोन लगे हुए हैं, यहां पर भी जरकोन लगे हुए हैं, और ये रिंग जो है ना प्योर, अगर मैं अब ये पहन के आपको दिखाती हूं कि ये बिल्कुल प्योर जो है ना इंगेजमेंट रिंग लगती है, हैवी किस्म की डायमंड की, बट इट्स चांदी, इट्स सो ब्यूटिफुल। उफ, ये इतनी प्यारी लगती है। मैं एक आध वीडियो में आपने देखा होगा क्योंकि मैं ये 2-3 दिन पहले लेकर आई थी, लेकिन ये है कि ये बहुत प्यारी लगती है। देखिए ना जरा, इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स लिटरली वेरी ब्यूटिफुल। आप देखिए ना, कल की वीडियो में आपने देखा होगा जब मैं कपड़े दिखा रही थी तो मैंने पहनी नहीं थी। इतनी ये हसीन रिंग है, इतनी हसीन। आपने ये एक रिंग पहनी ना, ये देखिए अब ये इसके साथ भी जा रहा है, तो आपको किसी और चीज की नीड ही नहीं है। आपने हाथ में पहना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जरूरी नहीं है, मैंने आप लोगों से काफी दफा ये बात शेयर की है कि आपने कहना है कि नहीं जी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप ना थोड़े थोड़े पैसे जमा करें और उसके बाद एक अच्छी चीज ले लें। देखिए ये मेरी ऑडियंस ऐसी है जो कि डिफरेंट कैटेगरीज की है, ये सबके लिए, लाइक कुछ लोग कुछ चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर ज्वेलरी लिए, इट इज ऑल्सो वेरी रीजनेबल। आई बॉट इट फ्रॉम चेज वैल्यू, बट ये बहुत प्यारी एक पीस है। आप एक अच्छी चीज ले लें, आप रख लें अपने लिए। देखिए गोल्ड का एक ही डिजाइन होता है, आप हर जगह वो चीज पहन के जा भी नहीं सकते। और मैं सिर्फ बच्चियों की बात नहीं करी, मैं सबकी बात कर रही हूँ। एवरी वन कैन वेयर एनी ज्वेलरी। मुझे याद है मेरी एक मेरी एक फ्रेंड की बड़ी बहन थी, एंड शी वॉज लाइक वेयरिंग वेरी ब्यूटिफुल, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स पहनती थी वो, और वो आर्टिफिशियल पहनती थी, क्योंकि गोल्ड आप एक अफोर्ड करना सीरियसली है तो आपके पास बहुत रिश्वत और हराम का पैसा हो तब आप ले सकते हैं। सॉरी टू से, जो अगर ये ले रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रही, मैं बस एक नॉर्मल बात करी हूँ कि वो ये अफोर्ड कर सकते। भैया आजकल नॉर्मल लोग जो है ना गोल्ड नहीं अफोर्ड कर सकते, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो आपका जब दिल चाहता है, यू नो आई एम समवन हु लव्स ज्वेलरी, नॉट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम डे फर्स्ट। जो मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि मुझे ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। तो उसमें यह है कि गोल्ड की ज्वेलरी आप पहन नहीं सकते हर वक्त, तो आप इस तरह की ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें जो खराब ना हो। और चांदी की तो रीसेल वैल्यू भी मैं आपको बता रही हूँ ना है, अब इसकी नहीं है, इनकी नहीं है, लेकिन अगर मैं ये जाऊंगी तो ये मुझसे वापस पैसों से ही लेंगे।
तो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें. सो दिस रिंग वॉज ओनली माई वन एंड ओनली रिंग एंड आई लिटरली लव्ड इट. तो मैं आपको दोबारा दिखा दूं. अच्छी चीज़ लें, अपने लिए लें, वन लें, एक ही लें. ये अच्छा प्राइस बता दूं, ये 5,400 की थी, शायद 5500 रुपए की, 5,500 की. और मैंने उनसे बहुत बार्गेनिंग करने के बाद इसको 3,000 रुपीज़ का लिया. लेकिन ये है कि उन्होंने मेरे बड़ी खातिर की. जब उनको पता चला कि मैं यूट्यूबर हूँ तो उन्होंने मुझे कहा वीडियो बना लें आप, जल्दी से जो भी करना है आप कर लें, देख लें कौन कौन सी और रिंग्स दिखा दें आपको. लेकिन बहुत उन्होंने मेरी खातिर की थी. लेकिन आप लोग ज़रूर चाहिएगा. ये नहीं कि उन्होंने मुझे इतने कम किए, वो तो आपको ही कर देंगे. वो बार्गेनिंग की बात होती है. जब ये रिंग का तो उस भाई को पता भी नहीं था कि मैं यूट्यूबर हूँ, तब भी उन्होंने कर दी थी. तो ये है कि ये दोनों रिंग्स मैंने ये, बल्कि हाथ में जो कुछ भी पहना हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम सिराज सन्स. बहुत अच्छी उसकी ज्वेलरी है, नो डाउट अबाउट इट. आप जाएं, उनके कड़े इतने हसीन हसीन है ना. मेरा तो दिल चाहता है कि मैं अपने लिए ना थोड़ी थोड़ी अब ये चांदी वाली ज्वेलरी लेना शुरू कर दूं, क्योंकि ये ज्वेलरी ना कभी पुरानी नहीं होती. नो डाउट अबाउट इट, कभी पुरानी नहीं होगी. तो खैर, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को इन चारों चीज़ों में से कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी है. प्लीज़ कमेंट जरूर आने चाहिए, क्योंकि कमेंट्स जो है ना आप लोग बहुत कम करते हैं आजकल, और ना लाइक्स मुझे इतने ज़्यादा मिल रहे हैं. ये ऐसी चीज़ होती है जो आपका दिल, गुर्दा और जिगर सब बढ़ा देती है खुशी के मारे. तो आप लोगों ने मुझे लाइक भी देने हैं और कमेंट्स भी ज़रूर करने प्लीज़. तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग. उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय टुमारोज व्लॉग. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़. Work, work.